Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read history of 6th class, lesson first. What, where, how and when. लेसन का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे. इसमें नीचे देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर, है ना. तो इसमें हम कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और साथ ही ये जानने के लिए कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, तो अपन ऐसे कोई से व्यक्ति का बात करें जो पहले के लोग, पहले की स्मृति जिसको याद होगी पहले क्या हुआ था, तो इससे हम ये जान सकते हैं. What can we know about the past? अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं. अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है. जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कपड़े किस तरह के पहनते थे, घर किस तरह के होते थे, वो लोग शिकार कैसे करते थे, पशुपालन, कृषि, शासक, व्यापारी, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ अपन प्राप्त कर सकते हैं. और ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से वो गीत सुनते थे, गाना गाते थे, है ना. नीचे देखिए, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट. पेज नंबर सेकंड पे है. लोग कहाँ रहते हैं. इसमें ये मैप में अपन देखेंगे कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, नर्मदा नदी पर. यहाँ रहने वाले लोग पहले कैसे रहते थे, आसपास के जंगलों के विशाल मतलब संप्रदाय थी, मतलब परिचित थे. वहाँ पे भोजन मिल जाता था, जैसे उनकी जड़ों से, फलों से, और जंगल में अन्न उत्पादन संग्रह भी किया जा सकता था, और जानवरों को किस तरह के शिकार खिलाया करते थे. नेक्स्ट पेज. Tracks the river Indus and its tributaries. इसमें ये बताया है कि जो ये मानचित्र दिया जाए, मतलब मैप में बताया है कि जो नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियाँ मिल जाती हैं. इन नदियों के किनारे आरंभिक में फूल फल थे. गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं. किनारे पर समुद्री तटीय इलाकों के नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था. गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें लोकेशन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन. इस नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है. इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे. उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी. इस देश के अन्य हिस्से भी ऐसे राज्यों की स्थापना की. लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा कभी कभी कहाँ, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण जोखिम भरे होते थे. फिर भी ये यात्रा के लिए संभव नहीं था आना जाना. अतः कई लोग काम की तलाश के लिए, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे. कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्रों की पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी. इसके अतिरिक्त व्यापार करने के लिए जहाज़ों के द्वारा जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर. धार्मिक गुरु शिक्षा लेने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे में जाया करते थे. तो क्या करें, इन सभी की यात्राएं लोगों को एक दूसरों के विचारों को जानने का अवसर मिलता है कि वो लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं. नेक्स्ट नीचे दिया है, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज. आज लोग यात्रा कैसे करते हैं. एक बार फिर से अपन इस मैप में देखते हैं, मतलब पीछे जो मैप दिया उसमें आप देखिएगा, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था. जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकें तो वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्र को पार कर सकें,
है ना, उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आगमन से हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो समृद्ध हुई और कई वर्षों तक लोगों ने पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, एक दूसरे से पूछते रहे किस तरीके से। नीचे नेक्स्ट पेज पर नेम ऑफ द लैंड, देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने इटलस में इराक और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तम पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानिया और यूनानिया ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत का नाम प्रयोग उत्तम पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is the search for and read books that were written long ago. There are called manuscripts. मतलब जो भोजपत्र के विषय में इसमें बताया है कि अतीत में मतलब लोग बाग किस तरीके से पढ़ाई लिखते थे, पुस्तकों पे तो लिखते नहीं थे, तो वो एक पेंडुलिपि कही जाती है जिसे मेन्यू क्रेस्पर्ट, लैटिन भाषा का शब्द है मेनू, है ना, इसका मतलब है हाथ से निकलना। तो ये पेंडु लिपियाँ प्रायः किस पे लिखी जाती थी? ताड़ के पत्रों पर, जो हिमालय में उगने वाली एक भोज नामक पेड़ की छाल है, जो विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी जाती है। इतने कई वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों में कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और जो नाटक हैं इसमें कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं। जब अन्य प्रकृति और तमिल में हैं, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, है ना। भोजपत्र में मतलब जो कविताएं, अपनी जो विशेष जो चीज़ें रहती हैं, पहले के लोग इस भोजपत्र पे लिखते थे, क्योंकि भोजपत्र ऐसा रहता था कि इसकी जो पत्ती रहती है ये जल्दी खराब नहीं होती। तो इस पे बहुत सी मतलब लिपियां लिखी हुई हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। नीचे देखिए, आर्चोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश। इसमें क्या दिया है कि जो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन हुई, खुदाई भी करी, तो इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी की तथा धातु की एवं कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होती थी, है ना। पुरातत्विद मतलब में क्या करते थे, जानवरों, चिड़िया तथा पुरातत्विद में क्या होता था, जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते थे। इनसे उन्हें ये जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियाँ, अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे, अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप से बचे रहते थे। मतलब पहले पुराने लोग क्या करते थे, जो मतलब मिट्टी में जो गड़े रहते थे, है ना, उन चीज़ों को खोद के मतलब जानकारी प्राप्त करते थे कि मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पहले के अवशेष कैसे थे, किस तरीके के लोग बाग रहते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर कर अतीत में जानने की कोशिश करते थे। वन, पास्ट और मैनी, अतीत या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक ऑफ आवर पास्ट। तो पास्ट के विषय में हम जानकारी देंगे।
अतीत शब्द का बहुत प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है ना। इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए अलग अलग समूह के लोग इस अतीत को अलग अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन के से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अपना अपना व्यवहारिक और रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल को संग्रह करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह के भेद अतीतों में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी जानते हैं। जबकि शिकारी जो होते हैं, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना भी शेष है। नीचे देखिए, What do date means? तिथियों का मतलब। If somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year, 200 and something. तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, महीना, जैसे वर्ष 2000 या इसी तरह के कई अन्य वर्ष कैसे बतलाओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म ईसा मसीह का के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पूर्व कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईपू जो लिखते हैं अपन, ईशा से पहले बोला जाता के रूप में मानते हैं। पुस्तक में हमने 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया है ना। यूजिंग 200 as our starting point. Okay, thank you.